नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट करते हुए पीवाईक्यूज कर रहे हैं। विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा या यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में, तो अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन पीवाईक्यूज को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी की दिशा को समझें। क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू देखकर समझ में आएंगी। और आपका सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें तो हमने बात की थी कि जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें ग्राम विकास और से 5 क्वेश्चन आने हैं, कृषि से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन जो हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे यूपी में 2015 में लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन कल क्लासेस में आपसे डिस्कस किए गए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मित व्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है। मित व्ययिता के अनुसार श्रेष्ठकर प्रणाली बतानी है तो वो हो जाएगी ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, देखिए जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसमें क्या करते हैं, इस तरह से खेतों में पाइप लगाते हैं और इनमें होल बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे होल होते हैं और इन्हीं से पानी रिस रिस कर सीधे जमीन में मिलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि प्रयोग से खाद और पानी की बचत होती है। पानी फसल की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, अब स्प्रिंकलर में क्या होता है, उसमें बारिश की तरह पानी बरसाया जाता है तो उसमें पानी ऊपर से जाता है तो थोड़ा पानी का वेस्टेज होता है। पर अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पाइप जमीन से लगे हुए बने रहते हैं जिसमें इस तरह से होल रहते हैं और ड्रिप ड्रिप करके ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जड़ में जाता रहता है। ठीक, तो ये इसका आंसर है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। इसका आंसर है बलुई मिट्टी। देखिए जो बलुई मिट्टी होती है वो इस प्रकार की मिट्टी में बालू ज्यादा होने के कारण पौधों की जड़ें इसे बांध नहीं पाती। ठीक है, बालू ज्यादा है, वहां तक पानी जाता है तो रुकता नहीं है, तो वो जो जड़ें होती हैं पौधे की वो बहुत देर तक उस मिट्टी को रोक नहीं पाती है। तो जैसे बारिश हुई या हुआ तो इसकी वजह से कटान बहुत ज्यादा हो जाती है बलुई मिट्टी में। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो वो 55% है। और समय के साथ ये सारे डेटा आपको देखते रहने चाहिए क्योंकि जब भी किसी डिपार्टमेंट का सर्वे होता है तो ये डेटा बदल जाता है। जैसे ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था तो हो सकता है कि 2025 में इसका आंसर बदल जाए। तो आप ये चीज करंट के साथ तैयार करते रहें और आपको इन सारी चीजों पे या इन सारे क्वेश्चन पे जो करंट से रिलेट होकर आते हैं वो सब अपडेट करके आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप हमारी क्लासेस को देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। देखिए भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 55% है, कुएं और नलकूप से 55.9%, नहर से 31.4%, तालाब से 6.1% और अन्य स्रोत से 6.6% सिंचाई होती है भारत में। इस प्रदेश में किस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप के लिए कौन सी इकाई नहीं है। देखिए यूपी में मापन की कुछ इकाइयां हैं, कुछ इकाइयां हैं। ठीक है, तो इन इकाइयों में इन चारों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो जो 20 बिसवंशी 10 बिस्वा लिखा है ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बाकी ए सी और डी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। देखिए 20 कछवांशी में एक बिस्वांशी होता है, 20 बिस्वांशी में एक बिस्वा होता है, ना कि 10 बिस्वा। ठीक है, अगर आप 20 बिस्वे को देखेंगे तो 1 बीघा बनेगा और 1 बीघा में 55 × 55 वर्ग गज होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 बाय 1 करके पूछे गए हैं तो ये मापन की इकाइयां आपको पता होनी चाहिए। और बिस्वा और बीघा का नाम तो आप सुनते ही हैं, पर उनकी सबसे देखिए सबसे बेसिक इकाई कौन सी हो गई, कचवांशी, फिर उसके बाद बिस्वांशी, बिस्वांशी से बिस्वा बना और बिस्वा से बीघा बना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। लगातार वर्षांतर फसल उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम। ठीक है, देखिए मानसून के वक्त आने वाली जो फसल होती है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं
जैसे कि खरीफ फसल में आप चावल, बाजरा, कपास और मूंगफली, ये नाम भी आप याद रखिए। खरीफ फसल, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे कि जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है, रबी की कौन सी है, जायद की कौन सी है। अब रबी में अगर आप देखेंगे, जो मानसून के बाद आने वाली फसलें होती हैं उनको रबी फसल कहते हैं, गेहूं और ज्वार। ठीक है, वार्षिक क्रम और बारीवार फसल उगाने की जो व्यवस्था होती है उसको फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, कि पहले जैसे मानसून आया तो कौन सी फसल बोएंगे, मानसून खत्म हुआ तो कौन सी फसल बोएंगे, ऐसे ही फसल चक्र चलता रहता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं फसल रोपण अनुक्रम, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। देखिए, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम पे आंसर था 300 मिलियन टन। अब ये आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि करंट के साथ ये डेटा चेंज होता रहता है, तो ये करंट से रिलेटेड है, तो हम इसको करंट की क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, आप आगे देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलते हैं, ये उस टाइम का डेटा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था 350। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था तो इसका आंसर था 350। ठीक, अब ये देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। अगर आप 2011 की सेंसस से देखेंगे तो 2,40,202। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली में गांव और छोटे कस्बों के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत की स्थानीय सुशासन का प्रमुख अवयव है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में बनते हैं कि ग्राम पंचायत कितनी है। ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है पॉलिटी का, उससे क्वेश्चन बनते हैं, मापन की इकाइयों से क्वेश्चन बनते हैं, खसरा खतौनी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आप देखते चलिए, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। अब ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, ठीक, 2015 में पूछा गया था। अब आप देखेंगे तो ISFR 2023 का डेटा आ गया है, तो अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भारत में वनावरण कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करना है। और ISFR 2023 का जो पूरा डेटा है वो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो हमारा रिवीजन का सीरीज चल रहा है उसमें, तो आप उनको भी देखें और ये सारी चीजें तैयार करें, क्योंकि आप ये मान के चले कि जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं उसमें इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर तैयार करके जाइए इनको। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। कुल खेती क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि कुल खेती क्षेत्र का मतलब हुआ वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिनमें एक बार से अधिक खेती होती है। जैसे कि एक ही खेत में हम समय समय पर फसल बोते रहते हैं, तो वो एक खेत में कितनी बार बोया गया, और वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि रूट क्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब बाकी 3 होंगी और एक नहीं होंगी। तो ईख जो है, गन्ना, जिसे हम गन्ना बोलते हैं, वो रूट क्रॉप नहीं है। ऐसी फसलें जिनके तने और जड़ खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें रूट क्रॉप कहते हैं, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद। ठीक है, फिर आप देखिए, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर होता है 12%। ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब गेहूं जो है ट्रिटिकम प्रजाति का फसल होता है। अगर इस और किस्में, कल हमने आपको एक ललित की किस्म पढ़ाई थी जो अमरूद की होती है, तो इस तरह से किस्मों पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें लिखा है शेरा, राज 211, यूपी 215, WP 357, ये सारे जो हैं वो गेहूं की किस्में हैं। अब देखिए, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है। तो परिक्षेत्रीय मृदा जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड मृदा होती है, ड्रिफ्ट मृदा होती है, एलुवियल मृदा होती है, तीनों के तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए, परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्ट मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा भी कहते हैं। यह वहां के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है इन मृदा पर, मतलब परिक्षेत्रीय, जिस क्षेत्र में वो मृदा है वहां पर उसके वातावरण से उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो मृदा का भी जो क्या कहते हैं बिहेवियर वो चेंज होता है। तो ये चीज उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड की भी स्कीम चलती है, जो स्कीम एग्जाम में भी पूछी जाती है, और उसका ये काम होता है कि उसमें कौन से मिनरल कम है, कौन से ज्यादा है। तो इन सारी चीजों का जो इन सारी चीजों को देखना होता है। तो इस चीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र, जैसे आप बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां की मृदा अलग होती है। आप इधर तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ भाग भर क्या कहते हैं मृदा होती है, जैसे जिनमें एलुवियल सॉइल आप बोलते जलोद मृदा, तो जो यहाँ पर होती है लाल मिट्टी वाली मिलती है आपको सोनभद्र के इलाके में। बुंदेलखंड की मृदा अलग है। तो बुंदेलखंड की मृदा और तराई इलाके की मृदा अलग है, इसका मतलब क्षेत्र की वजह से मृदा पे प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए उसे ही क्षेत्रीय मृदा या परिक्षेत्रीय मृदा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एनपीके का रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कृषि के टॉपिक में भी आ जाएगा और साइंस में भी आ जाएगा, तो आप इन दोनों के हिसाब से उसको तैयार करेंगे। अब इसमें रेशियो देखिए 4:2:2 ये होता है। यह प्रयोग फसल की उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए पूसा रबी किसकी उन्नत किस्म है, तो ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगी टमाटर की। अब पूसा रबी ये किसकी किस्म है, तो ये आपने बता दिया। ऐसे ही जो भी क्या कहते हैं बोए जाते हैं कृषि में वो सारों की किस्में आपको पता होनी चाहिए, और जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है उनकी तो जरूर याद कर लीजिए। जैसे चावल की, गेहूं की, टमाटर की हो गई, बैगन की हो गई, जैसे बीटी ब्रिंजल, तो ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के आपको सारे क्वेश्चन और सब क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसका विकास भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया था। अब देखिए पूसा, पूजा लाल और पूजा अर्ली, ये सब जो है ये टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अब थ्रेसर की बात कर रहा है, थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है कब, जब उसकी गति अधिक होगी। जैसे गति बहुत तेज है तो दानों का नुकसान होगा, इसलिए थ्रेसर को मीडियम स्पीड में चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया गया रसायन कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके भी, अब जैसे एनपीके क्या है, फर्टिलाइजर है, तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कोई क्रॉप है उसमें कौन किस तरह का कीड़ा लगता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये सब आपको कराए जाएंगे। मोनोक्रोटोफस ये नाम है इसका, ठीक है। दीमक लकड़ी को, कागज को, अन्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती है, इनको ही काउंटर करने के लिए मोनोक्रोटोफास ये रसायन है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री। अब देखिए उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर था राधा मोहन सिंह, पर अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा शिवराज सिंह चौहान, ये नाम आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कृषि के यही है, ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, तो ये क्यों किया जाएगा, आप खुद ही सोचिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाएगा। इसका फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, कि अगर हमने मान लीजिए कोई फसल बोई है तो उसमें एक्सपेरिमेंट करके क्रॉप कटिंग हम ये देखेंगे कि कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। फसल कटाई परीक्षण उपज के अनुमान के लिए किया जाता है, सॉरी इसका आंसर है उपज के अनुमान के लिए, सॉरी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। जैसे फसल कटाई, फसल बो दिया गया, अब फसल काटना है तो काट कर हमें एक्सपेरिमेंट करके ये अनुमान लगाना है कि कितना उपज हो पाएगी, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये है इसका आंसर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बी है, उपज का अनुमान लगाने के लिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये प्रतापगढ़ में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको तैयार करेंगे। अब देखिए प्रतापगढ़ में होता है, और आंवला विटामिन सी का एक प्रचुर स्रोत है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं साइंस के टॉपिक के फॉर्म में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, खसरा और खतौनी
कौन तैयार करता है? ये आपको पता है कि गांव के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आप क्या कहते हैं, भूमि पोर्टल पे जाके अपनी खतौनी का पता कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके फादर गांव में रहते हो या आपके दादाजी गांव में रहे हो, तो वो जो ज़मीन है वो दादा से पिता को, पिता से पुत्र को जो ट्रांसफ़र होती है, तो वो सारा डेटा इसी में मौजूद होता है। तो ये इसका जो लेखा जोखा है वो पटवारी रखते हैं। और अब आप देखेंगे तो ये सब डिजिटलाइज हो रहा है, तो इस पे आपको एक पोर्टल पे पढ़ाया जाता है। तो वो पोर्टल कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? उस पे आपको क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक? पटवारी तैयार करता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके ग्राम विकास टॉपिक से रिलेटेड है और कृषि से, तो आप इनको तैयार करिए। और आपको कोई भी प्रश्न हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।